सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस, और इसकी जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस की रिलेशंस की बेसिकली इंट्रोडक्शन दी थी, और मैंने आपको 2 टाइप्स ऑफ रिलेशन बताए थे, एम्पिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन, और मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 करवाया था। अब आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन को ही आगे कंटिन्यू करता है, और हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है बेटा जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है भाई, इक्विवेलेंस रिलेशंस। इक्विवेलेंस रिलेशन से पहले हम 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर कोई रिलेशन उन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो सबसे पहली हमारी जो टाइप आती है वो आता है, मैं उधर लिखना चाहूँगी बल्कि इनको, कि सबसे पहला हमारा होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और इनको मैं विद एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी, डेफिनेशन बाद में दूंगी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर 2 आपका है बेटा जी सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, और नंबर 3 आपका है ट्रांजिटिव रिलेशन। और ये तीनों ही आपने बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं। अगर ये तीनों आपको क्लियर हो जाते हैं तभी आप अच्छे से इक्विवेलेंस रिलेशन को अंडरस्टैंड कर पाओगे। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। वो एग्जांपल आपकी डेली लाइफ से मैं उठाना चाहूँगी कि सपोज कर लीजिए कि ए कोई सेट है। ठीक है भाई, ए कोई सेट है और उस सेट में 4 मेंबर्स हैं और वो चारों ही एक ही फैमिली के हैं। मान लीजिए आप ही की फैमिली है और उसमें 4 मेंबर हैं, ए बी सी और डी। भाई ये आपके मम्मी पापा, आप और आपके भैया या दीदी जो भी हैं, आप 4 मेंबर्स इस फैमिली में हो। क्लियर? और हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम ए टू ए। क्लियर? तो देखो मैंने आपको बताया था रिलेशन क्या है। रिलेशन is a mapping from any set A to B and relation is the subset of A cross B। A cross B का क्या मतलब है कि A से B तक जितने पेयर बनेंगे। अब हम तो रिलेशन को सेट A पे डिफाइन कर रहे हैं, तो A के A से ही हमने पेयर बनाने हैं। तो पहले तो हमने A क्रॉस A लेना है। देखिए ये सिर्फ मैं समझा रही हूँ, इसलिए आपको डिटेल में दे रही हूँ। जब एक बार हमारा बेस क्लियर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो ना हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करने की ज़रूरत होती है, ना ही कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत होती है। तो पहले ना हम एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं, ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए में ना 16 एलिमेंट्स आएंगे। 16 तो 16 तो मैं लिखूंगी नहीं, बस मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। ए का पेयर ए से, ए का बी से, ए का सी से और ए का डी से। क्लियर भाई? ऐसे ही बी ए, बी बी, बी सी और बी डी, बी ए, बी बी, भाई बी सी और बी डी, फिर सी ए, सी बी, सी और सी डी, और डी ए, डी बी, डी सी और डी डी। ठीक है, इस बात को समझे भी। हम ये 4 बंदे यहाँ हैं, ए बी सी डी, और 4 ही यहाँ हैं। तो किस किस को किस किस से जोड़ सकते हैं, किस किस को किस किस से पेयर कर सकते हैं। ए को ए से कर सकते हैं, बी से कर सकते हैं, सी से कर सकते हैं, डी से कर सकते हैं। ए का रिलेशन ए से हो सकता है, ए का रिलेशन बी से हो सकता है, सी से हो सकता है और डी से। तो एक अकेले ए का रिलेशन 4 से हो सकता है। ऐसे ही बी का भी 4 से हो सकता है, सी का भी और डी का भी। क्लियर? तो इन 4 का रिलेशन हो सकता है, पक्का नहीं है कि जो रिलेशन हम डिफाइन करें वो सबके बीच में हो। तो ऐसे हमारे 16 एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। अब हमने देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या है। सपोज कर लीजिए मैंने एक रिलेशन आर डिफाइन कर लिया, और रिलेशन आर मैंने क्या ले लिया कि ए बी एलिमेंट्स ले लिए। ध्यान देंगे दोनों ही एलिमेंट्स हमारे सेट ए से हैं। क्लियर? और अब लॉजिक को समझेंगे कि क्या है रिलेशन में क्या ले रही हूँ। हाइट ऑफ ए इज इक्वल टू हाइट ऑफ बी। भाई ये फैमिली है आपकी, पापा मम्मी आप और छोटा भैया। क्लियर? समझे मेरी बात को?
पापा, मम्मी, आप और छोटा भैया। क्लियर। अब हम एक बार यहाँ थोड़ा सा रफ ले लेते हैं। मान लीजिए ये आपके पापा हैं जिनकी हाइट 6 फुट है, ये आपकी मम्मी हैं जिनकी हाइट 5 फुट 4 इंच है, ये आप हो भाई, आप लंबे हो, आपकी हाइट 5 फुट 11 इंच है, ये छोटा भैया या छोटी दीदी है जिसकी हाइट 5 फुट 6 इंच है। कल्पना कर ली हमने। देखिए जितने अच्छे से आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे उतने अच्छे से आप आगे बाकी के क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। तो ये आपने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है। अब हम एक रिलेशन ढूंढ रहे हैं। रिलेशन मदर, सिस्टर, फादर, ब्रदर और टीचर वगैरह का नहीं ढूंढ रहे हैं। रिलेशन मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में कि रिलेशन इज ए रूल, रिलेशन एक कंडीशन है, रिलेशन एक शर्त है, रिलेशन इज ए रूल जो दो एलिमेंट्स को मैप करती है। दो एलिमेंट्स अगर उस रूल को फॉलो करते हैं तो वो आपस में रिलेटेड होंगे, अगर वो दो एलिमेंट्स उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो वो आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। अंडरस्टैंड भाई, हर रिलेशन में हमने एक रूल डिफाइन कर दिया है, जो एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करेंगे वो उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ हमने क्या रूल फॉलो किया कि रिलेशन में वो पेयर आएंगे, ए और बी के वो पेयर आएंगे जो कि इसी सेट में से हैं, इससे बाहर नहीं हैं, और ध्यान देंगे वही दो पेयर आएंगे जिनकी हाइट्स इक्वल हैं। ए की हाइट बी की हाइट के इक्वल होनी चाहिए, तो वही पेयर इसमें आएंगे। बल्कि मैं यहाँ थोड़ा चेंज करना चाहूँगी, ये 11 है ना, इसको 4 ही ले लेते हैं, 5 4। क्लियर। तो अब इसमें कौन कौन आएगा आप ध्यान दें, किस किस की हाइट किस किस के बराबर है, पेयर खुद से भी बनाना है। ए की हाइट ए के इक्वल है, पापा की हाइट पापा की हाइट के इक्वल है, तो ए की हाइट ए के इक्वल है, तो ए का ए से पेयर बन गया। क्लियर। बी की हाइट बी के इक्वल है तो बी का बी से पेयर बन गया। सी की हाइट सी के इक्वल है तो सी सी का पेयर बन गया। और डी की हाइट डी के इक्वल है तो डी डी का पेयर बन गया। और अब ध्यान दें, बी की हाइट डी के इक्वल है तो बी का और डी का पेयर बन गया। और उल्टा चले तो डी की हाइट बी के इक्वल है तो डी और बी का पेयर इस रिलेशन में इंक्लूड होगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को कि हमने यहाँ ए को चारों से मैप करना है, फिर बी को चारों से, सी को सबसे मैप करना है। और अब ऐसे हमारे कितने पेयर बन गए, 16 पेयर बन गए। इन 16 पेयर्स में से ऐसे कितने पेयर हैं या ऐसे कौन से दो एलिमेंट है जो इस कंडीशन को, इस रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर। तो ए की हाइट भाई मेरी हाइट मेरी इक्वल तो होगी, तो मेरा मुझसे रिलेशन हो गया, यानी कि मैं खुद इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हूँ। इसमें क्या लिखा है कि माई हाइट इज इक्वल टू माई हाइट, तो आई एम रिलेटेड टू माई सेल्फ। क्लियर। तो ए इज रिलेटेड टू ए, बी रिलेटेड टू बी, सी रिलेटेड टू सी, डी रिलेटेड टू डी, और बी डी से भी रिलेटेड है और डी बी से रिलेटेड है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं भाई अपने टाइप्स ऑफ रिलेशंस की। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले मैंने आपको लिखा है कि सिमेट्रिक रिलेशन की मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की मैं बात कर रही हूँ। तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है, मैं वर्बल बता रही हूँ अभी आपको, अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड हो जाए, किसी सेट के सभी एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड हो जाएं। तो इसकी डेफिनेशन अब मैं यहाँ लिख रही हूँ, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है भाई, इसको मैं यहाँ फिर लिख देती हूँ, ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए से रिलेटेड है और ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है। ए हमारा सेट है, मेन डोमेन है जिस पर हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। फॉर ऑल ए का मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स अपने आप से अगर रिलेटेड होते हैं, मतलब अगर इस रिलेशन में ए बी बी सी सी डी डी टाइप के पेयर आते हैं, देन दैट रिलेशन विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव के लिए मैं आपको ट्रिक और बता देती हूँ अपना ध्यान रखने के लिए। रिफ्लेक्सिव वर्ड आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स परछाई। परछाई किसकी, मान लीजिए मैं पानी में देख रही हूँ तो मैं अपने आप को देख रही हूँ, मैं अपना ही रिफ्लेक्शन वहाँ देख रही हूँ। मिरर में देख रही हूँ, मैं अपना ही रिफ्लेक्शन वहाँ देख रही हूँ। तो मेरा मुझी से मैप हो रहा है।
मेरा मुझी से मैप हो रहा है, मैं अपने आप से ही जुड़ रही हूँ, मेरा अपने आप से ही रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव वर्ड जहाँ आ जाएगा वहाँ रिफ्लेक्शन अपने आप की देखनी है और मेरा मुझसे ही रिलेशन हो और हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन हो। ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपने एक बात यहाँ विशेष ध्यान रखने की, अगर इन चार में से कोई एक भी एलिमेंट ऐसा होता जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। गॉट इट भाई। ए है यहाँ, बी है, सी है, डी का पेयर नहीं है। कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि डी का पेयर यहाँ पर नहीं है, अभी आएंगे एग्जाम्पल आपकी उसमें बुक में, तब मैं बताऊंगी, तो वो रिलेशन फिर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर? आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अब हम सेकेंड केस पर आ जाते हैं, सिमेट्रिक कब होता है कोई रिलेशन। तो पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगी, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। ध्यान देंगे बेटा, सिमेट्री देखो, थोड़ा सा ना हिंट लेना है हमने। सिमेट्रिक कहाँ से आता है? सिमेट्री वर्ड से। सिमेट्री हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ रहे हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम से उन्हें मैं बता दूं, सम्मित वर्ड हम पढ़ते हैं। सिमेट्री क्या होती है? अगर आपको मैं कोई कागज़ दे दूं, जैसे मान लो ये बुक ही है, ये बुक है और ये बुक का जो ये पेपर है, इसको अगर मैं बीच में से फोल्ड कर दूं तो ये दोनों तरफ बिल्कुल एक दूसरे को पूरा ढक लेता है। तो जो ये सेंटर की लाइन आती है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। लाइन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है? ये वो लाइन है कि इसके दोनों तरफ ये पेपर बिल्कुल एक सा है, इक्वल फ्रॉम बोथ साइड्स। ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है। तो सिमेट्री का यहाँ क्या मतलब है? फ्रॉम बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का मतलब अगर हम उल्टा पुल्टा कर दें तो भी कोई फर्क ना हो, जैसे कम्यूटेटिविटी में करते थे। तो ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, ध्यान देंगे, फोर ये भी बताऊंगी मैं क्या है, ए बी बिलोंगिंग टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आपस में रिलेटेड है तो बी ए भी उसी रिलेशन में रिलेटेड होने चाहिए। अगर ए की हाइट बी की हाइट के इक्वल है तो बी की हाइट भी ए की हाइट के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं छोटे से एग्जांपल से और ले लेती हूँ। हम एक रिलेशन ले लेते हैं ब्रदरहुड का ले लेते हैं। अब मैं कह देती हूँ कि ये डी तो लड़की है, इसी रिलेशन को मैं हाइट से हटा दूँ और इसी रिलेशन को मैं ब्रदरहुड पे ले जाऊँ। ठीक है भाई, भाई है पहले वाला, दूसरे का भाई है, तो ये तो एलिमेंट्स आएंगे नहीं, तो बी डी का भाई आएगा। अब बी डी का भाई है, ध्यान देना मेरी बात पे भाई। B4 हमने कोई नाम ले लिया, कोई विजेंद्र नाम ले लिया हमने, ठीक है भाई, विजेंद्र भाई है, D4 क्या ले लिया? दीप्ति। भाई उस रिलेशन में अब आपकी फैमिली में मैं वो दो पेयर उठा लूँ कि पहला एलिमेंट दूसरे का भाई है, तो आप यहाँ मान लीजिए कि बी डी का भाई है या सी डी का भाई है। क्लियर भाई? हम थोड़ी देर के लिए इसको मम्मी ना मान के आप मान लेते हैं, भाई कोई लड़का मान लेते हैं, ये बॉय है, विजेंद्र है, ये दीप्ति का भाई है। विजेंद्र इज ब्रदर ऑफ दीप्ति, तो विजेंद्र दीप्ति का भाई हो गया। क्या दीप्ति भी विजेंद्र का भाई है? क्या दीप्ति विजेंद्र का भाई है? क्या हम उस रिलेशन को उल्टा करें? उल्टा करेंगे तो वो भाई नहीं है, वो जो है वो विजेंद्र की बहन आ जाती है। तो सिमेट्रिसिटी खत्म हो जाती है। सिमेट्रिक का मतलब दोनों तरफ से रिलेशन बिल्कुल एक सा हो। आई एम योर टीचर एंड यू आर माई स्टूडेंट, तो हमारा रिलेशन उल्टा करते ही कन्वर्ट हो जाता है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जिस रिलेशन को हम रिवर्ट करें, एलिमेंट्स को रिवर्ट कर दें और उस रिलेशन पर कोई असर ना पड़े, ग्रेटर देन लेस देन का रिलेशन ले लेते हैं भाई, 3 इज ग्रेटर देन 4 बट 4 इज नॉट ग्रेटर देन, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 3 इज लेस देन 4 बट 4 इज नॉट लेस देन 3। तो रिवर्ट करते ही जहां रिलेशन में गड़बड़ आ जाएगी वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। दूसरी बात, वो रिलेशन केवल उन्हीं एलिमेंट्स पे लेना है जो ऑलरेडी रिलेटेड हैं। अगर राम लक्ष्मण का भाई है तो हमने ये चेक करना है कि लक्ष्मण राम का भाई है या नहीं। अगर कोई पेयर उसमें ऑलरेडी है ही नहीं तो उसके लिए हमने सिमेट्रिसिटी को चेक नहीं करना है। तो अब आपने लॉजिकली समझना है कि अगर A इज रिलेटेड टू B
देन B इज रिलेटेड टू A होता है, देन दैट रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। तो अब आप यहाँ देखें A इज रिलेटेड टू A, उल्टा भी A B B C C D D, तो इसको तो देखना ही नहीं है। B इज रिलेटेड टू D है क्योंकि B और D की हाइट सेम है, और D इज रिलेटेड टू B है, इसका उल्टा और इसका उल्टा इसी में है, तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। गॉट इट? सिमेट्रिक रिलेशन है, तो ये हमारी सिमेट्रिसिटी हो जाती है। और थर्ड हमारा आ जाता है बेटा जी ट्रांजिटिविटी। थर्ड हमारा आ जाता है ट्रांजिटिविटी, तो उसकी डेफिनेशन और मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब इसको पहले एक एग्जांपल से समझा दूँ। 3 एलिमेंट्स हैं किसी सेट में A, B और C। A की हाइट B के बराबर है, अब बराबर है, ठीक है, और B की हाइट C के बराबर है। अगर A की हाइट भी C के बराबर हो, राम लक्ष्मण का भाई है, लक्ष्मण भरत का भाई है, तो राम भरत का क्या हुआ? भाई हुआ। एक से दूसरे के बीच में वही रिलेशन है, दूसरे से तीसरे के बीच में वही रिलेशन है, तो फर्स्ट से थर्ड तक जाते जाते अगर वही रिलेशन मेंटेन रहता है, चेंज नहीं होता है, वो रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिट कर दिया 1 से 2, 2 से 3, तो पहले से तीसरे पर हमने उसको ट्रांजिट कर दिया है, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा। राम, अगर अब आप ये देखिए कि राम के जो है लव के फादर राम हैं, और भाई राम के फादर जो है वो दशरथ हैं, लेकिन जो लव के फादर नहीं है दशरथ, वो ग्रैंडफादर हैं। तो यहाँ इन दोनों का रिलेशन सेम है फादर का, इन दोनों का रिलेशन सेम है फादर का, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हम रिलेशन को एज इट इज़ नहीं ले जा सकते क्योंकि वहाँ पर हमारा रिलेशन ग्रैंडफादर का हो जाता है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। मतलब पहला दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा तीसरे से रिलेटेड, और पहले से तीसरे तक जाने में अगर रिलेशन चेंज नहीं होता है देन इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव। तो ये क्या डेफिनेशन हो जाएगी? ए रिलेशन आर ऑन एनी नॉन एम्प्टी सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। ठीक है भाई, ट्रांजिट हो गया है, मेरी बात को समझ रहे हैं ना? ट्रांजिटिव इफ फॉर A B C बिलोंगिंग टू A। ध्यान दे, तीनों एलिमेंट्स उसी में से लेने हैं। A B से रिलेटेड है, A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, और इम्प्लाइज इसकी वजह से इम्प्लाइज ऐसा है तो ऐसा हो रहा है। अगर ए सी भी आर को बिलोंग कर जाए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए, देन रिलेशन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। रिलेशन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। क्लियर? यहाँ अब हम देखते हैं ऐसा कुछ है ट्रांजिटिव का, ए से रिलेटेड है और ए आगे कहीं किसी से रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ देखें, बी से रिलेटेड है, ठीक है भाई, बी की हाइट बी के बराबर है, और बी फिर आगे कहाँ जा रहा है? बी डी से रिलेटेड है, बी डी से, तो यहाँ से यहाँ हम जा रहे हैं तो फिर बी डी से रिलेटेड आ रहा है। इसमें जितने पेयर हैं वो इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, वो हमने देखना है। डी डी से रिलेटेड है, डी बी से रिलेटेड है, तो डी बी से रिलेटेड है, ये रहा। तो यस, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। भाई ए की हाइट बिल्कुल मुंहजबानी है, वर्बल है, ए की हाइट बी के इक्वल है, बी हाइट इज इक्वल टू सी, देन ए हाइट इज ऑल्सो इक्वल टू सी, तो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। एंड इफ एनी रिलेशन सेटिस्फाई ऑल दीज 3 कंडीशंस, मींस इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन दैट रिलेशन इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वो रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ड्रॉप हो जाती है तो वो कंडीशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अब हम इसी इक्विवेलेंस रिलेशन के और इन सभी रिलेशंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनसे हमें ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो। अब हम रिलेशन के कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल की हेल्प से पहले समझते हैं, और ये एग्जांपल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। ठीक है भाई, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल मीन्स भाई हम किसी रिजल्ट को समझने के लिए जो भी सॉल्व कर रहे हैं, इससे आपको ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा कि क्या कहता है ये। Yes, I will read the statement first. Determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. आपको कुछ relations given हैं और वो आपने बताने कि वो reflexive, symmetric, transitive हैं नहीं हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपको रिलेशन R दिया गया है इन द सेट A।
सबसे पहले तो बेटा आपने सेट को बहुत अच्छे से समझना है कि आपका सेट क्या है, आपका डोमेन क्या है, किस डोमेन पर आप उस रिलेशन को डिफाइन कर रहे हो। तो हमारा सेट क्या है, सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन। एक टाउन है, आपका अपना टाउन है, आपका अपना गांव है, शहर है, मेरा गांव है। मान लीजिए मैंने अपना ही गांव ले लिया और मेरे गांव में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सब का सेट बना लिया मैंने, ठीक है। अब भाई एक गांव में तो हजारों लोग रहते हैं, छोटा छोटा गांव भी होगा तो हजारों लोग हैं। अब उनके ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो कितने हजार बन जाएंगे। तो मैंने आपको बताया हमें ऑर्डर्ड पेयर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक रो से बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है कि एक गांव में अगर 100 व्यक्ति हैं, 100 ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो उन्हीं का आपस में एक दूसरे से रिलेशन देखना है। मीन्स उनके बीच में ये कंडीशन हमने लगानी है। तो रिलेशन आर क्या है, ध्यान दें, रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। अब आपने इस चीज़ को बस समझना है, आर एक रिलेशन है जिसमें एक्स और वाई दो एलिमेंट आएंगे। वो एलिमेंट कुछ और नहीं है, वो एलिमेंट ह्यूमन बीइंग्स हैं, क्योंकि हमारा जो सेट है वो मनुष्यों का, ह्यूमंस का है, इंसानों का है। तो हमने एक्स और वाई ऐसे दो ह्यूमन लेने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। दोनों अगर एक ही जगह पर काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे दे आर रिलेटेड। भाई उनके बीच में रूल लगा दिया कि दे विल वर्क एट सेम प्लेस। इफ दे वर्क एट सेम प्लेस देन दे आर रिलेटेड, अदरवाइज दे आर नॉट रिलेटेड। क्लियर। अच्छा, कई बच्चों को समझ नहीं आए तो वो क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने चेक करना रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है भाई, रिफ्लेक्सिविटी में मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाऊंगी। वैसे तो जो इस सेशन के बच्चे जिन्होंने 2021 में एग्जाम देने हैं, जून तक जुलाई तक जब भी आपके एग्जाम होंगे, तो आपके तो केवल 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। बट फॉर नेक्स्ट बैच हम कह नहीं सकते कि हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको फुल डिटेल एक बार समझनी बहुत जरूरी है। तो रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को रिफ्लेक्सिविटी हमने उस कंडीशन को बोल दिया। यहाँ हमने क्या देखना होता है कि ईच एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। मीन्स एक्स का एक्स से रिलेशन देखना, वाई का वाई से, जेड का जेड से। भाई मैं यहाँ काम कर रही हूँ स्कूल में, तो मेरा खुद से रिलेशन होगा, बिकॉज पूजा एंड पूजा वर्क एट द सेम प्लेस। क्लियर। तो पूजा का रिलेशन पूजा से हो जाएगा, बिकॉज दीज टू आर वर्किंग एट द सेम प्लेस। फिर भी समझ ना आए, आप क्या करो, ये जो कंडीशन आपको गिवन है, इस कंडीशन में आपने दोनों प्लेसेज पर सेम एलिमेंट रख देना है। ए बी है तो दोनों जगह ए रख दो, एक्स वाई है तो दोनों जगह एक्स रख दो, और फिर देखो कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर, समझ रहे मेरी बात को। इस कंडीशन को अंडरस्टैंड कर लिया। अब यहाँ भी एक्स रखकर, यहाँ भी एक्स रखकर इस स्टेटमेंट को लिखते हैं हम एक बार, एक्स एंड एक्स। ठीक है भाई, वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस। भाई एक्स और एक्स एक ही जगह काम कर रहे हैं। क्या ये बात ट्रू है? ट्रू है? यस, इट्स ट्रू, ये बिल्कुल ट्रू है भाई। एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, पूजा एंड पूजा वर्क एट सेम प्लेस। तो एक्स का रिलेशन एक्स से होगा, यानी कि लोकेलिटी में, उस टाउन में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपने आप से सारे के सारे रिलेटेड होंगे। तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो इसे हम कैसे करेंगे? पहले तो हमने एक ह्यूमन बीइंग को चूज करना है। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। भाई एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? ए को। ठीक है, अब हमने एक्स का एक्स से रिलेशन शो करना है, तो बिना किसी डाउट के आप लिख दीजिए ऑब्वियसली, निसंदेह, ऑब्वियसली एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। भाई एक्स और एक्स तो एक ही जगह पर काम करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स इज रिलेटेड टू एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स कोमा एक्स का पेयर आर में चला जाएगा, और हर एक्स के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। एक बात मैं आपको फिर बता दूं कि मैंने क्या बताया था कि अगर रिलेशन में ये दो एलिमेंट्स हैं ए कोमा बी और कोई कंडीशन है, तो हम ए बी बिलोंग्स टू आर लिखें तो भी वही बात है, ए रिलेटेड टू बी लिखें तो भी वही बात है, और बेटा जी ए इज रिलेटेड टू बी लिखें
तो भी वही बात है। तो ये तीनों ही एक ही नोटेशन, एक ही कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। भाई हमने क्या किया, यहाँ का एक रैंडम एलिमेंट x हमने चूज़ किया, एक x नाम का एक ह्यूमन बीइंग हमने चूज़ किया, और x एंड x वर्क एट सेम प्लेस, इट इज़ ट्रू। तो x से रिलेटेड हो गया क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो जब x से रिलेटेड है एक के लिए तो सभी के लिए हो जाएगा। तो फॉर ऑल x हो गया। इट मीन्स वी कैन से दैट R is a reflexive रिलेशन। क्लियर। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, सिमेट्रिक। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक की जगह हम लिख देते हैं सिमेट्रिसिटी। ठीक है, सिमेट्रिसिटी ऑफ रिलेशन। सिमेट्रिक तब चेक करना है जब A पहले से ही B से रिलेटेड हो। राम पहले से ही लक्ष्मण का भाई है, और अब हमने चेक करना है कि उल्टा करने पर भी क्या लक्ष्मण राम का भाई है। गॉट इट। तो यहाँ पर जिन बच्चों को समझ नहीं आए उन्हें मैं बता दूं सिमेट्रिक के लिए क्या करना है। जो रूल है उसको भाई अपना हाईलाइट कर लो, मेन ना बेटा आपने इस पे फोकस करना है। और x और y तो एक जगह काम कर ही रहे हैं। अब तुम ये देखो कि मैं इसको उल्टा कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है बात पे। जो कंडीशन, जो रूल, जो शर्त हमें दी गई है उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। तो हम क्या करें, उल्टा करके देखते हैं। x की जगह y लगा दे, y की जगह x। पहले ये कह रहा है कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। अब मैंने उल्टा कर दिया, भाई y एंड x वर्क एट सेम प्लेस। बात तो वही है। मान लीजिए मेरी कोई कलीग है गीता, पूजा एंड गीता वर्क एट सेम प्लेस। गीता एंड पूजा वर्क एट सेम प्लेस, बात तो वही है। तो पूजा गीता से रिलेटेड है तो गीता भी पूजा से उसी रिलेशन में रिलेटेड है। पूजा एंड गीता आर सेटिस्फाइंग द सेम कंडीशन। उल्टा करते गीता एंड पूजा आर ऑल्सो सेटिस्फाइंग द सेम रिलेशन। तो कंडीशन हमारी उल्टी करने पर भी, रिवर्ट करने पर भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। देन रिलेशन इज सिमेट्रिक। हाउ विल वी प्रूव? मैथमेटिकली। क्लियर। वो कैसे करेंगे? तो लेट x, y बिलोंग्स टू A। x एंड y हमने दो एलिमेंट्स लिए, सच दैट, यहाँ इस बात का आपने ध्यान रखना है, सच दैट x y बिलोंग्स टू R, यानी कि x और y ऑलरेडी रिलेटेड हैं। क्लियर। आप सिमेट्रिक की डेफिनेशन को देखेंगे जहाँ मैंने लिखा है, तो मैंने पहले बोला कि फॉर A बी बिलोंगिंग टू R इंप्लाइज B A बिलोंग्स टू R। राम पहले लक्ष्मण का भाई होना चाहिए, अगर भाई है ही नहीं तो हम ढूंढ किसके लिए रहे हैं। क्लियर। तो x y बिलोंग्स टू R हो गया। अब इसका मतलब क्या है भाई, x y R को बिलोंग कर रहे हैं, x y का पेयर R को बिलोंग कर रहा है, यानी ये पेयर इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। यानी ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। क्लियर। x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। इसको उल्टा कर देते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई भी नहीं। तो y एंड x वर्क एट सेम प्लेस, y एंड x वर्क एट सेम प्लेस। तो दोनों ने सेम कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो क्या आ गया भाई, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। फॉर एक्स वाई बिलोंग टू आर हमने देखा कि रिलेशन को रिवर्ट करने पर भी वाई एक्स बिलोंग टू आर आ रहा है। क्लियर। तो वाई एक्स बिलोंग टू आर आ रहा है। जब एक पेयर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑल पेयर्स ऑफ दिस टाइप विल सर्टेनली सेटिस्फाई द कंडीशन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर एंड हेंस द रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्लियर। चलिए अब हम इसका थर्ड पार्ट और देखते हैं, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए भी बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ करने की। तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिविटी। क्लियर। ट्रांजिटिविटी में क्या है, एक्स एंड वाई एक जगह काम कर रहे हैं। अब वाई के साथ देखना है कि दूसरा और कौन काम कर रहा है, थर्ड पर्सन। वाई और जेड एक जगह काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक्स और जेड भी तो एक ही jगह काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए सच दैट, ध्यान देंगे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स वाई का पेयर ऐसा है जो ऑलरेडी रिलेटेड है और वाई जेड का पेयर ऐसा है जो ऑलरेडी रिलेटेड है। अब इस रिलेशन का मतलब क्या है? इस रिलेशन का मतलब है, फर्स्ट का देखें, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। और सेकंड का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। इसका मतलब क्या है भाई, वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस।
भाई एक्स वाई एक ही जगह काम कर रहे हैं, वाई जेड एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो इसका तो सीधा सा मतलब क्या है, एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। तो इसका सीधा मतलब क्या हो गया कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो एक्स जेड किसको बिलोंग कर जाएंगे, आर को बिलोंग कर जाएंगे। तो हम इस रिलेशन को एक्स से जेड तक ले गए और यहाँ हम ऑब्वियसली लिख सकते हैं कि इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये भी एक्स वाई बिलोंग टू ए आएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि एलिमेंट्स सेट के हैं। तो ये रिलेशन अब हमारा क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव भी हो जाता है। तो हेंस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और जब क्योंकि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बात अब आपने ध्यान रखनी है। तो अभी मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दी है और इंट्रोडक्शन के साथ एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है जिससे आप थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी तरह के और भी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ जरूर आएगा, 100% आएगा। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स, don't forget to share with your friends, subscribe my channel, do write in the comment box. Thank you.